वेलकम वेलकम वेलकम। हमने स्टार्ट किया है 10 दिन का बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स जो आपको बनाएगा मैथ्स में जीरो से हीरो। इस कोर्स में मैथ्स के काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं। साथ ही साथ में मैथ्स को हम बेसिक से लेके एडवांस तक लेके आए हैं। तो आज का है हमारा डे 10 और आज का टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री डायमेंशनल फिगर। लास्ट सेशन में हमने देखा है टू डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, उसके एरिया कैसे फाइंड आउट करने हैं, और आज हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल फिगर क्या है, उसके एरियाज कैसे फाइंड आउट करने हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है। इस सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ में इसके काफी सारे एग्जाम्पल भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि थ्री डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या होता है। थ्री डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं? जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था टू डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या होता है, ऐसे फिगर्स कि जो बस प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। उसको लेंथ और विड्थ होती है लेकिन डेप्थ और हाइट नहीं होती। ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं टू डायमेंशनल फिगर। अब आज हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल फिगर क्या होती है। और एक बात है कि टू डायमेंशनल फिगर का बस हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम टू डायमेंशनल फिगर का फाइंड आउट नहीं करते। लेकिन थ्री डायमेंशनल फिगर जो होती है उसके एरिया और वॉल्यूम हम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम थ्री डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या होता है। थ्री डायमेंशनल फिगर हम किससे कहते हैं, कौन कौन से थ्री डायमेंशनल फिगर है। अब देखिए थ्री डायमेंशनल फिगर क्या है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है विच आर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप से जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, और दैट पोजेसेस थ्री मेजरेबल डायमेंशंस। कौन से डायमेंशन है इसमें, लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ। ठीक है, ऐसे डायमेंशन जिसको लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, ऐसे डायमेंशन, ऐसे फिगर्स को हम लोग कहते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप भी हम इससे कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से थ्री डायमेंशनल फिगर है। वैसे काफी सारे थ्री डायमेंशनल फिगर है, मैंने थोड़े से ले लिए हैं जो बेसिकली यूज किए जाते हैं, और मोस्ट कॉमन जो शेप्स है उसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, जो हम रेगुलर लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा इसका यूज करते हैं, देखते हैं, और इसी पे हमें क्लास 10 तक एग्जाम्पल पूछे जाता है एग्जाम में। ऐसे थोड़े से मैंने यहाँ पे शेप्स लिए हैं। अब देखिए पहला आता है स्फीयर। स्फीयर इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर ऑफ सर्कल। ये क्या है, एक सर्कल का थ्री डायमेंशनल फिगर है। अब स्फीयर तो हर एक घर में आपने देखा होगा, आपके छोटे छोटे बॉल्स जो होते हैं और काफी सारे जो चीजें होती है वो स्फीयर शेप में होती है। ठीक है, जो सर्कल का क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। नेक्स्ट आता है प्रिज्म, ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। फिर नेक्स्ट आता है एक क्यूब है। क्यूब इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर ऑफ स्क्वायर। क्यूब, क्यूब के भी सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, ऐसे को हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर ऑफ अ स्क्वायर, इट्स अ क्यूब। फिर बाद में आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज आल्सो थ्री डायमेंशनल फिगर ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि देखो घर के आपके कबर्ड्स वगैरह काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। आपकी बुक्स भी देखेंगे आप तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, और थ्री डायमेंशनल फिगर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप जिसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। फिर बाद में आता है कोन। फिर आता है सिलेंडर। कोन तो आपने देखा होगा, बर्थडे बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन, ये सारे कौन से शेप के होते हैं, कोन शेप होते हैं। फिर आता है सिलेंडर, छोटे छोटे ग्लास वगैरह पकड़ लो, ये छोटे डब्बे वगैरह जो होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। फिर बाद में आता है हेमिस्फीयर, और इसे कहते हैं फलक्रम। ये फलक्रम क्या है, अब देखिए एक कोन का एक पार्ट है। कोन को अगर आपने आधा कट कर दिया, सपोज कि मैंने एक कोन है, ठीक है, उसको मैंने आधा कट कर दिया, देखो इतना कट कर दिया, तो नीचे का पार्ट क्या रहेगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट इसका कोन बनेगा और दूसरा पार्ट है वो बनेगा फलक्रम। ठीक है, ऐसे होते हैं ये शेप्स, और ये शेप्स क्लास 10 तक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी शेप पे हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, या टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब कुछ हमें इसी शेप पे क्लास 10 तक पूछा जाता है। ये शेप्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी के भी शेप्स है लेकिन उसको हम लोग इतना यूज नहीं करते, उस पे एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी फॉर्मूलाज क्या है।
अब देखिए क्यूबॉइड है, पहला क्या आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है मैंने बताया अभी कि जिसके इट्स थ्री डायमेंशनल फिगर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब इसका लेंथ हाइट और ब्रेड्थ। तो आपको लैटरल सरफेस एरिया का मतलब मैं बताती हूँ। बस लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि टॉप और बॉटम आपको छोड़ देना है, टॉप और बॉटम छोड़ देना है। लैटरल सरफेस एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। टॉप और बॉटम आपको छोड़ना है। तो बच्चे कितने, कोई भी अगर आप क्यूबॉइड है, अब सपोज कि ये रिमोट पकड़ लो, ठीक है, ये कौन से शेप का आता है, क्यूबॉइड शेप है, देखो। हम्म, तो ये ऊपर का सरफेस, बाजू का एक सरफेस दो, ये तीन, ये चार, इस साइड का पांच और नीचे का छह, टोटल इसको कितने सरफेस हो गए, छह सरफेस हो गए। अगर अगर हम क्या करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो ये अपर और ये बॉटम, ये दो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बस बाकी के जो चार सब सरफेस है उसका हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, तो चार सरफेस ही होंगे, इसे हम कहेंगे लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी एक इसका फॉर्मूला बन गया लैटरल सरफेस एरिया। मतलब उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट आपको स्किप करना है, बस सामने का, पीछे का और बाजू के दो, ये चार सरफेसेस का आपको एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता है, जिसको हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला है 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब आता है कि जिसमें छह के छह फेसेस का हम लोग एरिया निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसके एरिया, बाजू के सरफेस का एरिया होता है, वॉल्यूम उसके अंदर का होता है। तो वॉल्यूम आपका यहाँ पे रहेगा एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सिमिलरली बाद में आता है क्यूब। क्यूब इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर ऑफ स्क्वायर, मतलब इसके सारे एजेस जो होते हैं वो इक्वल ही होते हैं, और इसके सारे सरफेस जो होते हैं उसका एरिया भी इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इसका टोटल लैटरल सरफेस एरिया, अभी मैंने बताया लैटरल का मीनिंग क्या है, बस टॉप और बॉटम आपको छोड़ना है, बाकी बाजू जो है उसको हमें उसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया बन गया 4l स्क्वायर। अब ये कैसे बन गया देखिए, एक स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर, ये एल को हमने यहाँ पे साइड ले लिया है, तो चार साइड का स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 4l स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया आपका लैटरल सरफेस एरिया। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में उसके सारे सरफेसेस को हम लिख लेंगे, टॉप बॉटम और बाजू के चार सरफेसेस, तो इसका सरफेस एरिया बन गया 6l स्क्वायर, और वॉल्यूम इसका है एल क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम एल क्यूब कैसे, देखो इसका जो वॉल्यूम है एल इंटू बी इंटू एच है, तो यहाँ पे इसका लेंथ हाइट ब्रेड्थ अलग अलग होता है, लेकिन क्यूब में जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वली होते हैं, तो यहाँ पे इसका हम लोग एल क्यूब, जो लेंथ वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे हम लेते हैं एल क्यूब। ठीक है, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या है, अब देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, अब इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसका भी हम लोग टॉप और बॉटम का हटा देंगे, बस बाजू का कर्व निकालेंगे। अब सपोज मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो ये सपोज हमारा सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर का बस हम निकालेंगे एक कर्व एरिया, एक कर्व, बस नीचे का जो बॉटम है और टॉप उसको हम लोग को निकाल देना है, बस बाजू का कर्व एरिया हमें निकालना है, उसे कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है 2πr इंटू एच। ओके, आर मतलब रेडियस और एच मतलब हो गया इसका हाइट। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये सारा का सारा आएगा, मतलब अपर के देखो एक सर्कुलर, ये नीचे का एक सर्कल आ गया, और ये बाजू का जो है कर्व सरफेस एरिया वो भी इसमें साथ रहेगा, तो ये बन गया 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, देखो नीचे का जो एरिया एक सर्कल है, ऊपर का एक सर्कल है, ऊपर के सर्कल का एरिया कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2πr h, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना रहेगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये है इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आता है स्लैंट हाइट। कौन आता है, कौन में आता है स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट का डिफरेंस बताती हूँ मैं। स्लैंट हाइट देखिए क्या होती है, स्लैंट हाइट जो होती है ये वाली होती है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एच जो होती है वो होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट, इसे कहते हैं हम एच से डिनोट करते हैं, और ये बन गया आपका आर। ओके,
अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। अगर हमें एल फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? अब देखिए ये जो है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, वो भी राइट एंगल। अगर हमें एल फाइंड आउट करना है तो जो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला, जो बन जाएगा एल इंटू आर स्क्वायर प्लस एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम एल फाइंड आउट कर सकते हैं, या एच नहीं दिया तो एच फाइंड आउट कर दो, रेडियस नहीं दिया है तो रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई तो दो टर्म्स दिए हैं तो थर्ड टर्म हम डेफिनेटली बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया इसका भी सेम ही है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो बॉटम है उसको हमें नहीं लेना है, बस बाजू का कर्व लेना है, उसे कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया में वो कर्व भी आएगा और नीचे का जो शेप होता है सर्कुलर शेप, उसका भी एरिया ऐड हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है। अब वॉल्यूम इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? अगर हमें हाइट दिया है, परपेंडिकुलर हाइट आर दिया है और बताया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो उसके लिए हमें एल निकालना जरूरी है। तो हम बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम पहले एल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ये फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब उसके बाद आता है सेमी स्फीयर, सॉरी उसके बाद आता है स्फीयर। स्फीयर क्या है? देखिए स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया, पूरा गोल सरफेस एरिया, इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता क्योंकि वो खुद ही कर्व शेप में है। ठीक है। तो इसके लिए पूरा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके सारे के सारे, इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे ना, वो सारे आपके फॉर्मूले बन जाते हैं हेमिस्फीयर में। इसको हम लोग बोलते हैं सेमीस्फीयर भी बोलते हैं, हेमिस्फीयर। अब सेमीस्फीयर में हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? ऊपर का सरफेस उसको निकालना है, बाजू का बस जो एरिया रहेगा उसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया में देखिए ये बन जाता है 3 पाई r स्क्वायर। कैसे? तो सरफेस एरिया और ऊपर का जो एक सर्कल भी बनेगा ना, देखो हाफ सर्कल है तो उसके ऊपर का भी एक सर्कल बनता है, तो उसको ऐड करेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन जाता है। और वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई r क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसके वॉल्यूम को फॉर्मूला। समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म व्हेन अ रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर। क्या देखिए, देखो एक रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर दिया है जिसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, इज रोल्ड अलोंग इट्स लॉन्गर साइड। मतलब लॉन्गर साइड से क्या किया है? रोल किया है। अब देखिए एक सपोज क्या दिया है हमें, एक रेक्टेंगल शेप दिया है। ठीक है। और बोलते हैं इसका लेंथ देखो कितना है, 22 सेंटीमीटर दिया है, और ब्रेड्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया है। और हमें बताया है कि इसको रोल करेंगे, कहाँ से रोल करेंगे? लॉन्गर साइड से रोल करेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा, और हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है, ये पेपर का शेप कौन सा है? रेक्टेंगुलर शेप है। इसको मैंने रोल किया। क्या किया? इसको मैंने ऐसे रोल किया। ओके। तो ये क्या बन गया? देखो एक सिलेंडर फॉर्म हुआ क्या? यस हो गया। और किस साइड से मैंने रोल किया है? इस साइड से, मतलब कौन सा? लॉन्गर साइड से। अब इसकी जो लॉन्गर साइड है वो मुझे क्या दिख रही है? देखो ये इसकी सिलेंडर का जो बॉटम है या अपर है, उसका मुझे सरकमफ्रेंस दिखाई दे रहा है क्या? देखो देखिए ये पेपर है, इसको मैंने रोल ऑन किया, और रोल ऑन करने के बाद ये सिलेंडर फॉर्म हुआ है। सिलेंडर फॉर्म होने के बाद जो लॉन्गर साइड थी वो यहाँ पे किस शेप में बन गई है? सर्कुलर शेप में आ गई है। तो उसका लॉन्गर साइड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बन गया है क्या? यस बन गया है। तो इस मेथड से हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? क्यों? वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? कौन सा फॉर्मूला देखा है हमने? देखिए सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर एच है।
तो इसके लिए आर भी चाहिए, एच भी चाहिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस मेथड का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आर और एच फाइंड आउट कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए क्या दिया है, ये 22 सेंटीमीटर जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे सरकमफरेंस है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आपका पाई आर इज इक्वल टू क्या बन गया, 11 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू बन जाएगा 11 इंटू 7/22, वन जा 11 वन जा 11 टू जा इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। आपका आर बन गया क्या यहाँ पे, यस बन गया। और एच क्या रहेगा, इसका जो शॉर्टर साइड है वही उसका हाइट होगा। तो एच इज इक्वल टू यहाँ पे मिल गया आपको 15 सेंटीमीटर मिल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या देखा हमने, पाई आर स्क्वायर एच। ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कैसे करेंगे, पाई का वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर क्या रहेगा आपका 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाय एच 15 करेंगे। ओके तो इसको डिवाइड कर दो, 7 वन 0.5, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो। और जो आंसर आएगा आपका वो रहेगा वॉल्यूम। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 22 इंटू 15 पे लेकर लेते हैं, 330 आ गया ना यहाँ पे। 20 मल्टीप्लाई 3.5 को आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आंसर कितना आता है, 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15 प्लस 2 17, 1.75। अब 1.75 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे 330 से। तो कर दो, 3 5 15, ऐसे करती हूँ इससे अच्छा 175 को 33 से कर देती हूँ, वो बेटर होगा। 3 5 15, 1 कैरी 3 22, 2 कैरी 3 1 3 प्लस 2 5, 3 5 15, 1 कैरी 3 7 प्लस 1 22, 2 कैरी 3 1 3 प्लस 5 5775। आंसर आपका यहाँ पे मिल गया 57.5 सेंटीमीटर क्यूब। ए बन गया आपका यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। समझ में आ गया, बस आपको आर और एच और दिया क्या है फाइंड क्या करना है वो समझ में अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर 20 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर। तो हाइट यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, एच इज इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द बेस आर इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने देखा है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर कितना दिया है 7 है, 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एच दिया है आपको 20, जस्ट पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई इट। 154 इंटू 20, 154 4 2 8, 10 1 इंटू 3 308 सेंटीमीटर क्यूब। ये बन गया इसका वॉल्यूम, सेंटीमीटर में दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिया। अब फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो हमारे पास आर की भी वैल्यू है, एच की भी वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर दो टोटल सरफेस एरिया। बस आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आप इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर दिया है 7, 7 प्लस 20। ओके 7 1 जा 7 जा 2 इंटू 2 44 मल्टीप्लाई बाय 27। अब 44 इंटू 27 कर दो, कितना आंसर आता है देखो 27 44 4 4 4 7 जा 28 10 108। आंसर आ गया आपका 8811। आपका आंसर मिल गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए यहाँ पे हमें करना है
स्क्वायर 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का होता है क्यूब। इस तरीके से आपको इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा हो, तो लाइक जरूर करें।